तो ये वीडियो इन्होंने बनाया है, तो बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे व्हाट्सएप पे, भगत जी इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो वर्तमान में यदि कोई भाई बहन सात संगति से जुड़ा है 2-3 साल से, और फिर यदि मुझ पवन दास को कह रहा कि भगत जी आपने भी इसका जवाब देना चाहिए, तो फिर वो मूर्ख आदमी है। अभी वो भगत नहीं बना पूरा, अभी वो सात संगति को समझ नहीं पाया, गुरु जी के ज्ञान को समझ नहीं पाया। वो नालायक आदमी जो कह रहा है कि पवन भगत जी आपने जवाब देना चाहिए। क्यों जवाब दें? हमारे पास फालतू समय नहीं है भाई जवाब देने के लिए। मैनेजमेंट तो भक्ति करता नहीं है, वो रामचंद्र तो भक्ति करता नहीं है, संजय गुरुद्रोही हो गया, वो भक्ति नहीं करता। अरे हम भक्ति करते हैं भाई, सेवा करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। और दूसरी बात, जब सच्चाई का तुम्हें पता, सच्चाई का मुझे पता कि मैं कितना सही हूं, सात संगति कितनी सही है, और फिर यदि हमारे ऊपर कोई गोबर फेंक रहा है, झूठ फेंक रहा है, तो फिर हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? हम अपनी भक्ति क्यों ना करें? एक समय एक गधा और एक टाइगर, एक गधा और एक टाइगर आपस में तू मैं करने लग गए, वाद विवाद हो गया घास को लेकर। गधा बोला घास का रंग नीला होता है, नीला, और टाइगर बोला घास का रंग हरा होता है, हरा। इसी बात को लेके दोनों में तू मैं हो गई। अब जंगल के राजा के पास में बात पहुंच गई कि भाई इसका निर्णय कैसे हो। तो जंगल के राजा शेर के पास में गए दोनों और कहा राजा जी हमारा निर्णय करो, जजमेंट करो, क्या बात है। तो गधा बोला जी मैं ये कह रहा हूं कि घास नीली होती है, नीली, और ये टाइगर मानता ही नहीं, ये कहता कि घास हरी होती है, हरी होती है। तो जंगल के राजा शेर ने सोच समझ के कहा कि भैया घास होती तो नीली है, घास नीली होती है। तो गधा बड़ा प्रसन्न हो गया, गधा बड़ा खुश हो गया कि शेर ने तो मुझे जिता दिया, शेर ने तो मेरा पक्ष ले लिया। खुश हो गया, खुश हो गया तो दोनों चले गए। थोड़ी देर बाद गधे ने सोचा यार ये आधा अधूरा निर्णय है, आधा अधूरा निर्णय ये। से जंगल के राजा ने ये कहकर कि घास नीली होती मुझे जिता तो दिया, लेकिन टाइगर को सजा तो दी नहीं। उसने मेरा अनमोल कीमती समय जो बर्बाद कर दिया वाद विवाद करने में कि घास हरी होती है, घास हरी होती है, तो टाइगर को सजा तो मिली नहीं। गधा वापस गया टाइगर को लेके। शेर बोला अब क्या हुआ? बोला जी ये तो ठीक है, आपने जो सही बात है वो आपने सही बात बताई कि घास नीली होती है, लेकिन इसने मेरा जो समय बर्बाद कर दिया वाद विवाद करने में, आपने इसको सजा तो दी नहीं। तो शेर बोला हाँ बात तो सही है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो शेर ने कहा कि टाइगर तुझे सजा दी जाती है, 3 दिन तक तू मौन रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंट रहेगा, ये तेरी सजा है। टाइगर बेचारा चला गया, राजा का जजमेंट। 3 दिन के बाद में टाइगर गया शेर के पास और कहा कि यार तू बड़ा अजीब राजा है, तू बड़ा अजीब राजा है, तूने क्या निर्णय किया, तूने जजमेंट दिया। टाइगर ने कहा शेर से कि तू जानता है कि घास का रंग हरा है, मैं भी जानता हूं कि घास का रंग हरा होता है, और पूरी दुनिया जानती है कि घास का रंग हरा होता है, फिर भी तूने गधे को जिता दिया। तो शेर ने कहा, उसने टाइगर ने कहा कि फिर भी तूने मुझे दंड दिया, 3 दिन का मौन रहने का, तूने मुझे सजा दी। तो शेर ने कहा कि नालायक, जब तू जानता है कि घास का रंग हरा है और मैं भी जानता हूं कि घास का रंग हरा है, और सारी दुनिया जानती है कि घास का रंग हरा है, और फिर भी तू उस गधे के साथ में वाद विवाद कर रहा था, ये वाद विवाद करने की तुझे सजा दी है मैंने कि मूर्खों के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जब तुझे पता था कि घास का रंग हरा है, मुझे भी पता है घास का रंग हरा है, और पूरी दुनिया जानती है घास का रंग हरा है, फिर तू गधे के साथ में डिबेट क्यों कर रहा था, वाद विवाद तू क्यों कर रहा था? तुझे वो वाद विवाद करने की सजा मिली है कि मूर्खों के साथ में मत्था नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे को सजा दी है। तो भाइयों और बहनों, हम सत्सेवकों को पता है कि हम कितने सही हैं, साधु संगति कितनी सही है, मुझ पवन दास को पता है, आप सब भाई बहनों को पता है, और हमारे गुरुदेव भगवान को पता है कि हम सत्सेवक क्या हैं और क्या नहीं है। फिर इन गधों की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की झूठी बकवाद पर जवाब देके वीडियो बना के हम अपना अनमोल समय क्यों बर्बाद करें?
अगर फिर भी हम अनमोल समय बर्बाद अगर हम वो करेंगे तो क्या हमारे गुरुजी हमारे को दंड नहीं देंगे कि नालायकों, जब तुम्हें पता था कि साथ संगति सही है, तुम जो कर रहे हो मेरे आदेश से कर रहे हो, मेरे ज्ञान आधार से कर रहे हो, और मैं हर प्रकार से तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, वरना तुम साथ सेवक है, तुम साथ संगति से जुड़े हुए लोग, तुम मुट्ठी भर लोग, और ये आश्रम वाले ये लाखों की संख्या में, ये करोड़ों की संख्या में, ये मगरमच्छ, और तुम पानी की तुम मछली, और फिर भी तुम इनके ऊपर राजा बन के रह रहे हो। तो जरा तो विचार करो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ में है या नहीं है? अरे एक ही तालाब में मगरमच्छ और मछली, और फिर भी ये मगरमच्छ उस मछली का बाल बांका नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा बहुत तो विचार करो नालायकों, तुम्हारे साथ परमात्मा है या नहीं है? फिर क्या वाद विवाद करना उनके साथ में, उनका काम तो भोगने का, भोगते रहेंगे। इसलिए भाई और बहनों, दास फालतू में वाद विवाद नहीं करना चाहता। परमात्मा ने दास को जो सेवा बख्शी हुई है, ये सेवा तो भाई साहब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नसीब नहीं है, वो भी रोते हैं तरसते हैं इस सेवा के लिए, जो सेवा इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस कुत्ते के ऊपर बख्शी हुई है। ये तो आश्रम वालों के शौपन में भी नहीं है, उनके नसीब में भी नहीं है, जो सेवा दास को परमात्मा ने जो बख्शी हुई है। ये पुस्तकें आप सबने पढ़ी होंगी, लेकिन ये पुस्तकें संदेशा क्या दे रही हैं, गुरुजी समझाना क्या चाहते हैं, वो इस दास के माध्यम से परमात्मा ने आप संगत तक दिया संदेशा। ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक को लाखों भक्तों ने बांटा और दुनिया वालों ने पढ़ा, लेकिन वास्तव में ये पुस्तक संदेशा क्या देना चाहती है, ये कल 26 मार्च 2025 रात्रि 8 बजे से जब आप लाइव वीडियो देखेंगे साथ संगति के, तब आपको पता चलेगा इनमें कितना गूढ़ रहस्य छुपा है। ये जगत को तो समझाएंगी अगर कोई समझना चाहेगा तो, ये भक्तों की भी आंखें खोलेंगी, हम भक्तों को भी दृढ़ करेंगी। ये पुस्तकें ये केवल स्पेशल मुसलमान समाज के लिए नहीं है, इनमें बहुत गहरा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है इनमें। तो ये जिस पर गुरु दया करेगा वही गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के सार को समझा सकता है, नहीं तो भाई गुरु ने ढेर लगा दिया पुस्तकें लिख लिख के, आज तक कोई समझा पाया क्या, आज तक कोई एक शब्द भी बोल पाया क्या उन पुस्तकों पे? ये जीने की राह पुस्तक बांट बांट के सबके घर भर दिए आश्रम वालों ने, लेकिन जीने की राह पुस्तक के एक भी पॉइंट पे आश्रम वाले नहीं चल पा रहे, क्योंकि इन पे गुरु की रजा नहीं है, गुरु की मेहर नहीं है। तो भाई और बहनों, हमने फालतू की इन बकवादों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर अब भी किसी को शंका है, संदेह है, ये वीडियो तो आते रहेंगे मैनेजमेंट की तरफ से, ये झटके तो लगते रहेंगे भैया। जो कच्चा माल होगा साथ संगति में, जो कच्चा भगत होगा, गुरुजी उनको बाहर निकालेंगे ना, तो झटके तो लगेंगे। इनके तो पहले भी ऐसे ना जाने कितनी वीडियो आ गए मेरे ऊपर। अगर पहले वाले वीडियो इनके सही होते और संगत अगर समझ जाती, तो बार बार वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको बार बार वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है मेरे ऊपर? अगर इनके द्वारा बनाए गए पहले वाले वीडियो से संगत अगर मुझे गुरुद्रोही मान लेती, तो बार बार वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक वीडियो काफी होता है, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। लेकिन अब इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि देखो भक्ति ये करते नहीं, मर्यादा किसी की सुरक्षित है नहीं, सबके सिर पे काल बैठा है, गुरु को सब लोग मानुष मानते हैं, कागज के टुकड़े को भगवान मान के पूज रहे हैं, तो गुरु तो इनके हृदय में है नहीं, तो भक्ति तो इनकी बन नहीं रही। ऊपर से गुरु जी के परिवार ने मर्यादा सबकी तुड़वा रखी है, गंदी राजनीति करवा के, स्टेडियम बनवा के, जाटों की धर्मशाला बनवा के, कुपात्रों को आरक्षणों में जो है करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे के उन जाटों को, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, दुनिया भर की राजनीति करवा के, तो मर्यादा किसी भगत की सुरक्षित है नहीं, तो भक्ति इनकी बन नहीं रही, गुरु का आशीर्वाद है नहीं। जो पहले वाली भक्ति है वो इन्होंने अपनी खाकर छी, वो इन्होंने कर दी खत्म। अब इनके अंदर बेचैनी हो रही है, बेचैनी। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से जो आत्मिक शांति एक आत्मा में होनी चाहिए ना, वो इन आश्रम वालों में नहीं है। इनमें अंदर से बेचैनी है, क्योंकि सिर पे काल बैठा है, तो सिवाय बकवादों के इनको कुछ नहीं सूझ रहा इनको। तो संगत जाए तो कहां जाए? कब तक आप झूठ के सहारे? अरे कब तक? जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि क्या होता था, जैसे कोई गाय वगैरह, कोई भैंस वगैरह जब वो बच्चा देती थी, तो बच्चा तो माँ का दूध पिएगा। अब बच्चा सारा दूध पिए जाएगा तो किसान फिर निकालेगा क्या? तो क्या करते थे, थोड़ा बहुत तो उसको दूध पिला दिया करते थे, और उसके बाद में
उस गाय या भैंस का जो बच्चा होता था उसके मुंह में किसान अपने 2 उंगली दे देता था, मुंह में 2 उंगली। अब वो गाय या भैंस का बच्चा उनको अपनी माँ के वो थन समझ के थोड़ी देर तो उनको चूंकता, चाटता, और थोड़ी देर बाद में उसमें दूध कुछ आता नहीं उनमें, तो फिर वो छोड़ देता। तो मैनेजमेंट वालों ने जबरदस्ती संगत के मुंह में उंगली दे रखी है गुरुजी का नाम लेके, जबकि आश्रमों में मर्यादा नहीं है। आत्मा को वो आनंद नहीं आएगा वहां, धीरे 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 धीरे। कब तक आएगा? कब तक मूर्ख बनाओगे तुम गुरुजी के नाम पे? तो संगत वालों को धीरे धीरे आभास हो रहा है कि जो चीज हमारी आत्मा को चाहिए, जो दृढ़ता, जो मर्यादा, जो भक्ति, जो गुरु आशीर्वाद, गुरु की मेहर, गुरु की रजा, जिसके लिए आत्मा भटक रही है, अब इन आश्रमों में आत्माओं को नहीं मिल रही। तो धीरे धीरे आत्माएं पीछे हट रही हैं, अब रुचि नहीं ले रही, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है। तो अब क्या करेंगे? अब बताओ, ये बकवादी करेंगे। अब ये जब संगत इनके आश्रम में आना धीरे धीरे डाउन हो रही है, लोग इतना पैसा दे नहीं रहे जितना पैसा लोग पहले दे रहे थे आंख बंद करके। अब साथ संगति के वीडियो देख के लोगों को समझ में आ गया, तो अब ये वीडियो बनाएंगे फालतू में, और क्या करेंगे ये? अब इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई भगवान ने खड़ा कर रखा है, परमात्मा करवा रहा है जो भी कुछ करवा रहा है। इस पवन दास की औकात नहीं है। तो दास पहले बार बार ये बोलता आया है कि इस पृथ्वी पर, इस 21 ब्रह्मांड में इस पवन दास को 2 ही कारणों से नीचे बैठाया जा सकता है। या तो खुद ये पवन दास कोई ऐसी कोई गलती कर दे जिससे गुरुजी नाराज हो जाएं और मैं ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाऊं, या फिर मेरा गुरु, मेरा परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही मुझे नीचे बैठा सकता है। दूसरा किसी की औकात नहीं है। खूब प्रयास कर लिया काल ने, ये मैनेजमेंट के माध्यम से काल ही तो प्रयास कर रहा है। मार लिया, पीट लिया, मुकदमे लगा दिए, जेल तक पहुंचा दिया, गाली गलौज की कोई सीमा नहीं है। 10 साल से मेरे को ये लोग बैठा पाए क्या? जितना ये लोग मुझे मारने पीटने का प्रयास करते हैं, मुझे दबाने का प्रयास करते हैं, परमात्मा उतना ही मुझे ऊपर उठाता है। तो या तो ये पवनदास अगर काल प्रेरणा से कभी ऐसी कोई गलती कर दे तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, या फिर मेरा गुरु ही मुझे नीचे बैठा सकता। बाकी किस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है। ये दास पिछले 8 साल से बोलता आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही मूर्खों की बातें। तो ये वीडियो टोटल बकवास है, टोटल बकवाद है। आप देखना चाहो तो आपके समय की बर्बादी है, क्योंकि साथ संगति में किसी को डराया नहीं जाता, किसी को धमकाया नहीं जाता है, यहाँ किसी का पीड़ा पर्चा नहीं निकाला जाता, किसी को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया जाता। यहाँ तो भैया जो सच है वो बताया जाता है, और सब स्वतंत्र हैं। साथ संगति में किसी पे आज तक ना कोई दबाव डाला गया, ना कोई दबाव डाला जाता। मैं पवनदास तो खुल के कहता हूं, मैं तो किसी को बांध के रखता ही नहीं, ना मैंने कोई आश्रम खोल रखा कि भाई मेरे आश्रम में इतने भगत आ रहे हैं। मैं तो खुल के कहता हूं, चाहे सारे जाओ, अगर जितने भी सत्सेवक जुड़े हैं साथ संगति से, अगर आश्रमों में जाना चाहें भैया वेलकम, अभी जाओ, तुरंत जाओ। पवनदास की तरफ से कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं। पवनदास किसी को बांध के नहीं रखता, ये बांध के रखने का मार्ग नहीं है। मैं संगत का ठेकेदार नहीं हूं, मैं केवल अपने गुरु के आदेश की पालना करता हूं ज्ञान आधार से। जो मेरा वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में जो कर्तव्य है भाई बहनों को समझाना, मैंने आज तक किसी को बांध के नहीं रखा। और मैं तो सब भाई बहनों को हमेशा यह कहता हूं पिछले 10 साल से कि मुझ पवनदास की भी हर बात पे आंख बंद करके विश्वास मत करना, जब तक आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को गुरुजी के ज्ञान से मेल ना कर लो। मैं तो खुद कहता हूं, तो पवनदास कौन है रोकने वाला? जाओ सारे ही। मैं कोई संगत इकट्ठा करने के लिए थोड़ी वीडियो बनाता हूं। मैं तो लोगों के फोन तक नहीं उठाता, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे तो अपनी भक्ति करनी है, और मुझे तो अपना बेड़ा पार करवाना, सतलोक जाना है। बाकी मेरे गुरु का ज्ञान है, गुरु का भगत ही आगे फैलाएगा, और कौन फैलाएगा? जगत तो जानता ही नहीं। तो वास्तव में थोड़ी बहुत मैं सेवा कर रहा हूं मेरी। बाकी भैया दबाव नहीं है किसी पे, सब स्वतंत्र हैं, सब फ्री हैं। अगर जाना चाहो तो चले जाओ कली, कोई दिक्कत नहीं। वापस आना चाहो तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। जाओ तो वेलकम, आओ तो वेलकम। ये साथ संगति है, यहां डराया धमकाया नहीं जाता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।